पहले समझो इसको, देखें क्या हो रहा है। मापन में त्रुटि, देखो प्रश्न आता है वाला, मापन में त्रुटि किससे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। यह बोलता है मापन की त्रुटि किससे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। देखो जैसे अपन को क्या करना है, इसकी याद रखना है परिभाषा। क्या याद रखना है अपन को, इसकी परिभाषा। जैसे मापन की त्रुटि की परिभाषा, ठीक है। मैं देखो इसको लिखता हूँ, इसमें तुमको याद रखना है ओनली वास्तविक, दो शब्द से क्या बनती है, वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को, माइनस का मतलब क्या होता है, अंतर। वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। तुमको याद क्या रखना बताओ, मापन की त्रुटि की परिभाषा, ठीक है। देखो तो मापन की त्रुटि की परिभाषा, देखो इसमें तुमको याद रखना है परिभाषा में दो शब्द, वास्तविक मान और मापित मान। जैसे तुमको प्रश्न आएगा कि मापन की त्रुटि किसे कहते हैं, तो क्या लिखेंगे, किसी वस्तु के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। देखो माइनस का मतलब क्या आएगा बताओ, अंतर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंतर। किसी वस्तु के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। देखो अगर मान लो, सुनो, अपने को मालूम है कि देखो अपने पास में कोई वस्तु है, उसका वेट कितना, मान लो अपन पास में 10 kg, इसका वेट कितना है 10 kg। अगर इसको अपन कहाँ लेके जा रहे हैं, अपन काटा करने के लिए, अगर मान लो उसका वेट वहाँ पे कितना भर गया, मान लो उसका वेट वहाँ भर गया कितना 9.5, यानी कि 9.5 kg। तो बताओ इसमें कितना अंतर आ रहा है अपन पास में, 500 ग्राम का अंतर। तो 500 ग्राम क्या होंगी बताओ, उसके लिए मापन की त्रुटि, मापन क्या होती है, त्रुटि, ठीक है। देखो है ना, देखो किसी वस्तु के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं, ठीक है। देखो अब मापन की त्रुटि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, है ना। पहले इसमें कौन सी होती है, क्रमबद्ध। देखो इसमें पहली कौन सी होती है बताओ यहाँ पे, क्रमबद्ध। दूसरी कौन सी होती है, यादृच्छिक। और तीसरी कौन सी होती है, स्थूल। यादृच्छिक और तीसरी कौन सी वो होती बताओ, स्थूल। देखो बताओ मापन की त्रुटि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली कौन सी होती है, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी कौन सी होती है, यादृच्छिक त्रुटि। कौन सी, यादृच्छिक त्रुटि। और तीसरी कौन सी होती है, स्थूल त्रुटि। देखो है ना। देखो इसमें पहला प्रश्न क्या बन सकता है कि मापन की त्रुटि किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए, ठीक है। देखो इसमें क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पहले तुम इसमें क्या लिखोगे, परिभाषा, ठीक है। तो इसमें परिभाषा में क्या आएगा, किसी वस्तु के वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं, ठीक है। फिर मापन की त्रुटि 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरी कौन सी होती है, यादृच्छिक त्रुटि। और तीसरी कौन सी होती है, स्थूल त्रुटि, ठीक। क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार होते हैं, 4। जैसे पहला कौन सा होता है, देखो यंत्रीय त्रुटि, व्यक्तिगत। दूसरी कौन सी होती है, व्यक्तिगत त्रुटि, ठीक है। और तीसरी कौन सी होती है बता यहाँ पे, बाह्य कारकों, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, ठीक है। और चौथी कौन सी होती है, अपूर्णतः, अपूर्णता है क्या था, अपूर्णता त्रुटि। देखो सुनो इसमें ना, देखो
इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो इसमें प्रश्न दो बनते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या बन सकता है, मापन की त्रुटि किसे कहते हैं, इसके प्रकार को लिखिए। ठीक है, इतना बन जाएगा। देखो इसके बाद क्या बोलता है कि मापन की त्रुटि किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। और फिर तीसरा प्रश्न क्या आता है कि क्रमबद्ध त्रुटि किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखिए। देखो क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की होती है, 4। पहली कौन सी होती है, यंत्रीय त्रुटि, दूसरी व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरी बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, और चौथी कौन सी होती है, अपूर्णता त्रुटि। अब देखो यंत्रीय त्रुटि में क्या आता है, यंत्र के बनावट में कमी। देखो इसको बोल सकते हैं यहाँ पे अपन यंत्र के बनावट में कमी। ठीक है, क्या बोल रहा है, यंत्र के बनावट में कमी। ठीक है, और व्यक्तिगत त्रुटि का मतलब क्या होता है, व्यक्ति के कारण, जैसे अपने कारण। ठीक है, अपने कारण होने वाली त्रुटि। ठीक है, अपने कारण होने वाली क्या होता है, त्रुटि। और बाह्य कारक का मतलब क्या होता है, बाह्य कारक का मतलब होता है जैसे वायु, दाब, ताप आदि के कारण होने वाली त्रुटि। त्रुटि का कारण जानते हुए भी, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, त्रुटि का कारण जानते हुए भी उसका निवारण न कर पाना। देखो इसमें क्या लिखेंगे यहाँ पे, त्रुटि का, है ना, कारण जानते हुए भी उसका निवारण न कर पाना क्या कहलाता है, अपूर्णता त्रुटि। अब बताओ क्रमबद्ध त्रुटि कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। पहली कौन सी होती है, यंत्रीय त्रुटि, दूसरी व्यक्तिगत त्रुटि, तीसरी बाह्य कारकी त्रुटि, और चौथी अपूर्णता त्रुटि। अब बताओ यंत्रीय त्रुटि क्या होती है, यानी कि उसके यंत्र में बनावट की कमी। यंत्र में क्या होता है, बनावट की कमी। ठीक है, जैसे अपन लेते हैं कि 1 किलो का बार, 2 किलो का बार, उनके बनावट में कमी। दूसरा व्यक्तिगत त्रुटि, ये त्रुटि क्या होती है, अपने कारण त्रुटि होती है। ये त्रुटि क्या होती है, अपने कारण। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो, सुनो, अगर अपन मान लो किसी को कुछ बेच रहे हैं, जैसे मान लो भर्ती कितने की लेगा वो, जैसे भर्ती लेगा 50 kg की, कितने की लेगा, 50 kg। जैसे मान लो अपन ने बेचे धान, अपन ने क्या बेच रहे इसमें, अपन धान, है ना, धान बेच रहे इसमें अपन, है ना। देखो वो भर्ती कितने की ले रहा है, देखो भर्ती कितने की लेता है, 50 की। लेकिन देखो वो जैसे वो लेगा 50.200 ग्राम। देखो ये 200 ग्राम क्या ले रहा है, अपने से अधिक ले रहा है, लेकिन उसको अपन कुछ बोल रहे हैं क्या, नहीं बोल रहे, है ना। अपन कुछ बोल रहे हैं क्या इसको, नहीं। लेकिन देखो उसको जितना, देखो वो बोलता है कि एक भर्ती कितने की होना, 50 की, तो उसको कितने से 50 की। लेकिन क्या करता है वो अपने से 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम क्या लेता है, ज़्यादा लेता है। अपन को मालूम है कि दिख रहा है कि अपने सामने वो 200 ग्राम ज़्यादा ले रहा है, अपन उसको कुछ बोल रहे हैं क्या, नहीं। इसको बोलते हैं अपन व्यक्तिगत त्रुटि। इसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि, वायु, दिशा, दाब, इसके कारण होने वाली त्रुटि। वायु और दिशा, इसमें क्या आती है, मेन वायु और दिशा के कारण होने वाली त्रुटि क्या कहती है, बाह्य कारक। ठीक है, ऐसे मौसम भी इसमें आता है, ऐसा ही है ना। देखो इसके बाद क्या हो रहा था यहाँ पे, अपूर्णता त्रुटि। देखो त्रुटियों का कारण जानते हुए भी क्या हो रहा है, त्रुटियों का कारण जानते हुए भी उसका निराकरण न कर पाना अपूर्णता त्रुटि कहलाती है। अभी अपन ने क्या पढ़े थे, क्रमबद्ध त्रुटि पढ़े अपन ने। अब इसमें जो क्या देखते हैं अपन, यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं, जो क्या होता है यहाँ पे, इसमें अभी क्या पढ़ रहे हैं अपन, यादृच्छिक त्रुटि किसे कहते हैं। देखो इसका जो क्या होता है यहाँ पे, देखो जैसे कोई व्यक्ति, ठीक है, देखो सुनो ऐसा सिंपल बता रहा हूँ मैं। जैसे क्या होता है, कोई प्रयोगकर्ता किसी वस्तु को बार बार नापता है, क्या करता है, किसी वस्तु को बार बार नापता है, और हर बार क्या होता है, उसका पाठ्यांक अलग अलग आता है। सुनो यादृच्छिक त्रुटि अपन किसे कहते हैं, पहले इसको समझो ऐसा। जब कोई व्यक्ति क्या करता है, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बार बार मापता है और हर बार क्या होता है, उसका मान अलग अलग आता है।
इसका मान क्या आता है? अलग अलग। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई प्रयोगकर्ता किसी वस्तु को बार बार मापता है और हर बार उसका पाठ्यांक क्या आता है? अलग अलग आता है, इसको बोलते हैं अपन यादृच्छिक त्रुटि। देखो अब देखो इसी क्या बोल रहा है परिभाषा, देखो जब त्रुटि अनियमित का मतलब क्या होता है? बार बार। देखो जब त्रुटि अनियमित तथा यादृच्छिक रूप से होती है, तो क्या बोल रहा है? जब त्रुटि अनियमित तथा यादृच्छिक रूप से होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तुमको इसमें शब्दों को याद रखना है, अनियमित। जब त्रुटि अनियमित या यादृच्छिक रूप से होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इसको अपन समझ सकते हो कैसा है यहाँ पे? जैसे मान लो जैसे कोई प्रयोग करता, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? जैसे कोई प्रयोग करता, ठीक है, किसी वस्तु को बार बार मापता है, यानी कि क्या करेगा? जैसे कोई प्रयोग करता किसी वस्तु को बार बार गिनेगा तो हर बार क्या होगा? उसका मान क्या आएगा? अलग अलग आएगा। मान क्या आएगा? अलग अलग आएगा। जैसे मैं देखो, जैसे मान लो जैसे कोई वस्तु कितनी केजी की है? 30 केजी की। कितनी केजी की है? 30 केजी की। अगर मैंने गिना तो उसका वेट कितना आएगा? 30.800 ग्राम मान लो। कितना है बता? देखो जैसे मान लो अपने पास में कोई वस्तु कितने ग्राम की, अपने पास में कोई वस्तु कितने किलोग्राम की है? 30। ठीक है, देखो अगर मान लो इसको अगर मैंने गिना तो इसका वेट कितना आया? 29.800 ग्राम। कितना आया? 800 ग्राम। ठीक है, और किसी दूसरे ने गिना तो उसका वजन कितना है बता? यहाँ पे 29.890। 800 कितना आया? 90 ग्राम। जैसे किसी तीसरे ने गिना तो उसका देखो इसका कितना आएगा? 29.800 है कि 900। कितना आएगा? 29 और 900 ग्राम। देखो अपने पास में वस्तु कितने किलोग्राम की है? 30 ग्राम की। इसको अपन क्या करे? बार बार गिन रहे हैं कि जैसे मान लो अपन को संतुष्ट है ही नहीं, है ना? ठीक, एक ही वस्तु का मान बार बार गिनने से क्या आ रहा है? अलग अलग आ रहा है। इसे क्या कहते हैं अपन यहाँ पे? यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। इसी को बोलते हैं अपन अनियमित। क्या बोलते हैं इसको अपन? अनियमित। यानी कि जब त्रुटि अनियमित या यादृच्छिक रूप से होती है, क्या होता है? जब त्रुटि अनियमित या यादृच्छिक रूप से होती है तो इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं अपन? यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? मापनकर्ता की असावधानी से होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं अपन? स्थूल त्रुटि कहते हैं। ठीक है, देखो मापनकर्ता की असावधानी से होने वाली त्रुटि को क्या कहते हैं अपन? स्थूल त्रुटि कहते हैं। अब बताओ गुड़ में अपन कितना केजी भरते हैं अभी? 25 केजी। कितना भरते हैं अभी? 25 केजी। ठीक है, 25 मान। ठीक है, 25। देखो वो क्या करता है? यानी कि 25 की क्या करता है? 25 किलो की भर्ती लेंगे वो। ठीक है, लेकिन देखो जैसे अपने घर में मालूम है, जैसे मान लो अपने घर में कितना है? अपने घर में मान लो जैसे 10 कट्टी। कितनी कट्टी है? 10, है ना? तो मालूम है तो क्या करेंगे? उसको लेना कितना है? 25 केजी। लेकिन यहाँ पे क्या लेंगा? 25.200 ग्राम लेंगा। फिर कहीं पे क्या लेंगा? मान लो कहीं पे लेंगा 25 क्या लेंगा? 250 ग्राम लेंगा। ठीक है, क्यों? है ना? फिर अरे क्या लेंगा? 25 और क्या लेंगा? 250 ग्राम लेंगा। फिर किसी बोरी में क्या लेंगा? 25 और क्या लेंगा? 100 ग्राम लेंगा। फिर किसी बोरी में क्या लेंगे बताओ? 25 और 150 ग्राम। देखो उसको लेना कितना है बताओ? उसको लेना है 25 किलो। लेकिन देखो हर बार क्या कर रहा है? अपने से कितना ले रहा है? 100-200 ग्राम क्या ले रहा है? ज़्यादा। देखो तो बोलता है मापनकर्ता की असावधानी। इसमें क्या हो रही बताओ? उसकी असावधानी। मापनकर्ता की असावधानी से होने वाली त्रुटि क्या कहते हैं अपन? स्थूल त्रुटि कहते हैं। इतना बन जाएगा सबसे। चलो लिखो इसमें अब।